नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ तविरल जैन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की शाम की बड़ी खबरों का। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में स्पष्ट रूप से चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के 7.19% हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन राज्य को शुरू से ही इस अधिकार से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी के अधिकार सहित अपने वैध अधिकारों का सुरक्षित करने के लिए सभी उचित मंचों पर आवाज उठा रही है। सोमवार को चंडीगढ़ से जारी एक बयान में सुक्खू ने कहा कि मुद्दे के सभी पहलुओं पर गौर करके और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनी कार्रवाई तय करेगी। सरकार बिजली हिस्सेदारी के बकाया की वसूली के लिए सभी विकल्प तलाश रही है। वहीं हिमाचल सरकार के पारित 2 विधेयकों पर राजभवन का पेंच। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में पारित 2 विधेयक कानून नहीं बन पाए हैं। राजभवन ने एक को अपने पास रोक के रखा है तो दूसरे को सरकार को फिर से परीक्षण के लिए भेजा है। राज्यपाल श्री प्रकाश शुक्ला ने यहां लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक को अभी अपनी मंजूरी नहीं दी है। वहीं शुक्राशय विधेयक को भी राज्य सरकार के पास कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव किया था। भाजपा के हंगामे और वॉकआउट के बीच इसे सत्ता पक्ष ने सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया था। इसके तहत पूर्व भाजपा सरकार ने आपातकाल के समय जेल में रहने वाले नेताओं की अलग अलग 2 श्रेणियों को 20,000 रुपए और 12,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि देने का भी प्रावधान किया था। हिमाचल में 1.8 लाख कर्मचारियों ने चुनी पुरानी पेंशन। 346 रहना चाहते हैं एनपीएस में। हिमाचल प्रदेश में केवल 346 कर्मचारी ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में रहना चाहते हैं। करीब 1 लाख से ऊपर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन यानी ओपीएस को चुना है। सोमवार को एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही अब विकल्प चुनने का अवसर देना बंद कर दिया है। इसके साथ ही अब ओपीएस को धरातल पर लागू करने का रास्ता भी पूरी तरफ से साफ हो गया है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को कर्मचारियों को दिए गए विकल्प चुनने के अवसर की अवधि सोमवार को खत्म हो गई है। बीते 4 मई को जब इसकी अधिसूचना जारी की गई तो उसमें से 2 महीने का वक्त दिया गया था। राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनपीएस में रहने के लिए केवल 346 कर्मचारियों की ओर से विकल्प चुने जाने की पुष्टि की है। बागवानी मंत्री बोले, वजन के हिसाब से ही बिकेगा सेब, 24 किलो की शर्त पर होगा पुनर्विचार। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंडियों में सेब वजन के हिसाब से ही बेचा जाएगा। मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि एक पेटी में अधिकतम 24 किलो सेब भरने की शर्त पर ही सरकार पुनर्विचार करेगी। कहा कि सरकार का मकसद है कि सेब वजन के हिसाब से बिके और क्षतिग्रस्त होकर बाजार में न पहुंचे। पेटी में जरूरत से ज्यादा सेब भरने से यह खराब हो जाता है, इसलिए 24 किलो वजन की शर्त लगाई गई थी। फिलहाल सेब को वजन के हिसाब से ही बेचा जाएगा। अगर सेब की पेटी का वजन 24 किलो है तो 1.5 से 2 किलो काटन के कम किए जाएंगे। अगर पेटी का वजन 24 किलो से अधिक का है या कम है तो आढ़ती उसे बेचने से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बट्टाकुफर मंडी में इस तरह का मामला ध्यान में आया है। विभाग को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हिमाचल में 5 दिन भारी बारिश और अंधड़ चलने का अलर्ट, 10 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। प्रदेश में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 10 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। 4, 5, 6, 7, 8 जुलाई के लिए राज्य में भारी बारिश व अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। आज सुबह शिमला व आसपास के भागों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता में पहुंच गए 2 मुख्य अतिथि, जमकर हुआ हंगामा, नाराज होकर लौटे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुरहा स्थित हिमगिरी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ करने के लिए 2 मुख्य अतिथि पहुंच गए। इससे समारोह स्थल पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने चुरहा विधायक व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था, जबकि स्कूल प्रधानाचार्य की ओर से कांग्रेस नेता यशवंत सिंह खन्ना को मुख्य अतिथि बनाया गया है।
हिमाचल प्रदेश के आईटीआई संस्थानों में 3 चरणों में होगा दाखिला। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में 3 चरणों में प्रवेश मिलेगा। पहले 2 चरण में ट्रेडों के हिसाब से 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक मेरिट का आधार बनेंगे। वहीं तीसरे चरण में स्पॉट राउंड के तहत अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। निदेशालय तकनीक शिक्षा व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल ने सूबे के 152 सरकारी और 140 निजी आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 28 जून से शुरू कर दी है। प्रवेश प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। पहले राउंड में सीटों का आवंटन 28 जुलाई तक किया जाएगा। 3 अगस्त तक संबंधित अभ्यर्थी संबंधित संस्थानों में अपने अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकेंगे। में राम सुभग समेत 5 आईएएस होंगे सेवानिवृत्त, खल सकती है अधिकारियों की कमी। हिमाचल प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी खल सकती है। इस साल 5 आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव व बिजली बोर्ड के चेयरमैन राम सुभग सिंह व जल शक्ति मंत्री अमिताभ अवस्थी इसी महीने रिटायर्ड हो रहे हैं, जबकि वित्त सचिव अक्षय सूद अगस्त और विद्युत सचिव राजीव शर्मा की सेवानिवृत्त अक्टूबर में होनी है। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप दिसंबर में रिटायर्ड होंगे। हिमाचल में 153 आईएएस अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। करीब 117 अधिकारी हिमाचल में सेवाएं दे रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर का शतक, प्रदेश में कामधेनु पनीर 25 रुपए महंगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन सब्जी मंडी में टमाटर ने शतक लगा दिया है। यहां सोमवार को पहली बार अभिरंग किस्म का टमाटर 108 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका। सोलन के साथ लगते फशकाना गांव के किसान सुरेंद्र कुमार ने सोमवार को अभिरंग किस्म का 25 किलो टमाटर का एक कैरेट 2700 रुपए में बेचा। इससे पहले बीते शनिवार को हिमसोना टमाटर मंडी में 92 रुपए तक बिका। सोमवार को मंडी में टमाटर के करीब 4000 कैरेट विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे। अभी तक सब्जी मंडी में कुल 30,000 कैरेट बाहरी राज्यों को भेजे जा चुके हैं। पीलिया के नाम 5 नए मामले, बाढ़ में पहुंची कुल पीड़ितों की संख्या। हमीरपुर के तहत आने वाली विभिन्न पंचायतों ख्यास, सरकाड़ व भरनाग, रोपा, बलह व कोट के गांव में पीलिया रोग के मामले पूरी तरह से आने बंद हैं। पीलिया के 5 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 सक्रिय मामले हैं और 9 नए मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अस्पताल में 10 मरीज उपचाराधीन हैं। शेष लोगों को उनके घर में ही उपचार दिलवाया जा रहा है। कुल पीलिया प्रभावितों की संख्या बाढ़ में पहुंच गई है। 6 पंचायतों के 17 गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। दवाइयां वितरित करने के साथ साथ उनकी जांचें भी की जा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10 सैंपल लिए गए और इन सैंपलों की रिपोर्ट आज आ सकती है।